बोलो आचार्य अतिसागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। बोलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य सूर्य सागर गुरुदेव की जय। जय हो। 5 मिनट बोलो। कैसा आपका आदेश? मैं दिल्ली से आचार्य पुलक सागर जी महाराज जी के पास गया था कि वहाँ जाकर उनके साथ ब्रह्मचारी पालन करके रहूँगा और फिर वहीं उनसे दीक्षा लूँगा। परंतु वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद में मालूम था कि आचार्य श्री वो पुलक सागर जी महाराज जी की क्रिया कैसी है और उनका व्यवहार कैसा है। उसे सब देखता रहा, परंतु 3 महीने तक विहार किया, परंतु मुझे कोई बदलाव नहीं आया। मैंने सोचा उनकी क्रिया उनकी रहेगी, मैं अपनी क्रिया में पूरा रहूँगा, तो देखा कि उनका बदलाव नहीं आया और मेरी साधना वहाँ पे नहीं हो रही थी। तो वे चूड़ी वाले आए थे, मंगल कलश स्थापना थी पुलक सागर महाराज की, तो वहाँ पे देखा तो उनसे बोला कि यहाँ साधना नहीं हो रही। तरुण सागर जी के ब्रह्मचारी विनोद जी थे, वो आए कि तुम्हारी साधना नहीं हो रही। तो ये चूड़ी वाले बता रहे हैं इस्लाम के कि उदयपुर के अंदर आचार्य सुनील सागर जी महाराज का संघ है और वहाँ पे 50-55 पीछे हैं। अगर साधना करनी है तो ये है वहाँ खाने को नहीं मिलेगा, साधना करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं यही चाहता हूँ कि मैं साधना करूँगा और साधना के लिए घर छोड़ा है। खाना ही होता तो फिर घर क्यों छोड़ते। हम यही इसलिए आए थे और यहाँ पे साधना नहीं हो रही तो मैं वहीं जाऊँगा। मैं गया, जाके देखा, आज शाम को 7 बजे पहुँचा और मैंने दर्शन किए, वहाँ का माहौल देखा, सब साधुओं की क्रियाएं देखी, देख के बड़ा मन प्रसन्न हुआ। शंभू सागर जी महाराज को देख के और अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि उनसे काफी पुराना संबंध 97-99 से था। तरुण सागर के ब्रह्मचारी थे, उनको देखा, दिल की बात बताई, तो उन्होंने सवेरे आचार्य श्री को सिरपल मेरे से चढ़वा दिया। और जब ये आचार्य श्री ने 7 प्रतिमा दे दी, परंतु पुलक सागर जी ने गोरेगांव में मेरे को ब्रह्मचारी दीक्षा दी थी। ना तो मेरे को कोई प्रतिमा दी, ना मेरे को कोई संकल्प दिया, बस कपड़े पहना दिए और ब्रह्मचारी बन गया। परंतु मैं आचार्य श्री के पास गया, 7 प्रतिमा दी और वहाँ पे मैंने क्रिया को निभाया और आचार्य श्री को कहा, तो आचार्य श्री ने दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए कि अगले महीने दीक्षा दे दूंगा। मैंने बड़ा हैरान रहा, घर वालों को बताया, वो कहने लगे नहीं, तुम 50 साधुओं के साथ में नहीं निभ सकता, तुम वैसे गुस्से वाले एक दो से नहीं निभते, तो 50 साधुओं से कैसे निभा पाओगे। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे संघ में 2 से नहीं निपटे। 2 भाई हैं कि 3 भाई? 5 भाई हैं। 4 बोलना था ना उसको, 4 से नहीं। 5 भाइयों से निभती ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए 2 बोला चला। तो उन्होंने मना किया कि नहीं चलेगा, नहीं आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं तो दीक्षा लूंगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, घर छोड़ा तुम्हें, मैंने क्या लेना, मैंने तो सूचना देनी थी, दे दी। उन्होंने आए, देखे उन्होंने, तो देखने के बाद में संघ को देख के, क्रिया देख के कहने लगे बहुत अच्छी जगह तुमने साधना के लिए चुना है। और मैं जब से बड़ा प्रसन्न हूँ और आचार्य श्री का आशीर्वाद ऐसा मिला कि मेरी 3-4 बार समाधि हो जाती, परंतु आचार्य श्री के आशीर्वाद से समाधि रुक गई। मैं प्रतापगंज के अंदर शांतिनाथ में नीचे दर्शन करने, अभिषेक करने के बाद दर्शन करने गया, वहाँ जाप कर रहा था, दिवाली का दिन था और मैं वहाँ पे खड़ा खड़ा अंधा हो गया, मुझे दिखाई देना बंद हो गया। आधे घंटे तक मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं दीवार को पकड़ता पकड़ता ऊपर चढ़ा, फिर वहाँ मंदिर में आया, फिर एक श्रावक मेरे को आचार्य श्री के पास पकड़ के ले गया, वहाँ पे बैठा रहा 1 घंटे तक। क्लास में बैठने के बाद में मुझे नजर नहीं आया। फिर आचार्य श्री हार के लिए उठे, कहने लगे उठो। मैंने कहा नहीं, जब मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं तो आमरण अनशन करके समाधि मन करूंगा, परंतु हार को नहीं उठूंगा। तभी आचार्य श्री ने कहा पक्की बात। मैंने कहा हाँ पक्की बात। जब भी आचार्य श्री ने 2 पीछी लगाई, मैंने चरण पकड़े रखे और जब भी 2 सेकंड के अंदर मेरी आंखें खुल गई, मुझको दिखाई देना चालू हो गया। और मैं जब भी आचार्य श्री के साथ में हार के ले गया, उसके बाद में मेरे रास्ते में तबीयत खराब हुई, मेरे को बुखार था और मुझे कुछ हो नहीं था, बेहोश पड़ा था। आचार्य श्री का बिहार था 14 किलोमीटर का और मैं वहाँ पर
बिल्कुल बेहोश पड़ा। आचार्य श्री ने फिर पीछी लगाई और पीछी लगाने के बाद आचार्य श्री का बिहार हो गया। 2 किलोमीटर तक चले गए और मैं वहाँ से चला अकेला। चलने के बाद में और आचार्य श्री के 1 किलोमीटर पहुंचने से पहले मैं आचार्य श्री के साथ में पहुंचा और आचार्य श्री ने देखा, देख के हैरान रहे। फिर मेरा हाथ पकड़ कर 2 किलोमीटर तक आचार्य श्री वहाँ तक ले गए और मेरा बहुत ही ख्याल रखा और अब तक मेरी समाधि हो गई होती, परंतु आचार्य श्री के आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जब भी तबीयत खराब होती है, अभी गाजियाबाद में मेरे शरीर में तबीयत खराब थी, नीचे भी बीमारी हो गई, खाल छिल गई और अशोक ने डॉक्टर से लेके 1300 रुपये फीस दे के दवाई भेजी, 1000 रुपये की दवाई भेजी। मैंने उसको हफ्ते तक लगाया, कुछ नहीं हुआ। आचार्य श्री ने देखा और आचार्य श्री ने उस दिन पीछी लगाई और मैंने कोई दवाई नहीं लगाई, गर्म पानी से उसको धोया। अगले दिन सवेरे सारी खाल आ गई और बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसके बाद में मैंने कोई दवाई नहीं लगाई। ऐसा आशीर्वाद है। जब भी मेरे को खांसी या कोई तकलीफ होती है, आचार्य श्री पीछी रख देते हैं और उसके बाद में मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। मुझे पता ही नहीं चलता। बीमारी में भी मेरे को 104 बुखार में भी गाजियाबाद से चलता था, खांसी धसका हुआ, परंतु कदम से कदम मिलाकर 7 साल हो गए आचार्य श्री के कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ, पीछे नहीं हटता। मेरे को किसी से नहीं लेना, घर से, परिवार से, ना यार से, ना दोस्तों से, ना सावक से। मुझे तो सिर्फ आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहिए और ये मेरा संग, मेरा परिवार है। मैं चाहता हूँ कि इसी में रहकर मैं अपना जीवन कल्याण करूँ और पूरा आचार्य श्री का आशीर्वाद मिलता रहे। बस ये है, मेरा क्रोध नहीं जाता। क्रोध मेरा 120% था, परंतु इस टाइम 10% रह गया और भगवान महावीर भगवान से बस मैं ही कर रहा हूँ। मेरे खानदानी पुरखों के महावीर भगवान हैं, हम वहीं से आते हैं। मेरे भी बाल वहीं पे कटिंग हुए थे, बच्चे के लड़के के भी राहुल के वहीं पे बाल और पोते के भी हमारे सबके वहीं पे बाल करते हैं, पूरे खानदान के। हाँ, और महावीर भगवान तो अभी वो उतरवा देते हैं। कई लोग सोचता कि 2 महीने हुए, 3 महीने होते तो मैं कोई लंच वहीं पे करता। छू जाओगे। तो यही है कि सबका, पूरे परिवार का स्नेह मिला और सबकी खुशी से मैंने दीक्षा ली। पर मैं तो चाहता हूँ ये मेरा परिवार में बनी रहे और मैं महावीर भगवान से यही प्रार्थना करके आया हूँ कि महावीर भगवान सब लगे, मैं सब मेरे भाई परिवार पूरा का पूरा। हमारी दादी चक्की का हाथ का पिसा हुआ खाना खाती थी, वो धर्म ध्यान थी, 7 धारी थी। उनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पूरा खानदान उन्हीं के पत्रों पे चल रहा है। हमारे ताऊ ने मंदिर बनवाया था, वो भी प्रधान रहे, चाचा भी प्रधान रहे, उनके सिक्योरिटी में हम प्रधान करवाने सो वीरेंद्र जी पूरी सेवा करें माता की और पूरे संघ की सेवा एक साथ से पूरा परिवार, बच्चे, बीवी, बच्चे सब सेवा कर रहे हैं। पूरा परिवार लगा हुआ है, पूरे धर्मात्मा है, इन्हें किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। ये उनका आशीर्वाद आपका उनके ऊपर सब परिवार पे है। और मैं महावीर भगवान से यही करके आया हूँ कि महावीर भगवान अगर चमत्कार है तो मेरे में समता भाव हो जाए, बिल्कुल 101% क्रोध खत्म हो जाए और मैं अपनी साधना में मगन हूँ, ध्यान रहे, स्वाध्याय करता रहूँ। इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी का लेना देना नहीं है। एक बात जरूर है, पता नहीं क्या मेरे अंदर शक्ति है या क्या है, कोई मेरा बुरा सोचता है, गलत सोचता है तो वो उसका बुरा हो जाता है। और मैं यही भगवान से आशीर्वाद करके आया हूँ कि मेरे कहने से, मेरे भाव से किसी का भी बुरा ना हो और सबका भला हो, सबका कल्याण हो। यही मेरी भावना थी महा भगवान से। और मैं चाहता हूँ आचार्य श्री के चरणों में रह के अपना कल्याण करूँ। बोला आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की। अच्छा, इसको निवेदन करो, चालू हो गया। मैं संबंध परिवार वालों को नहीं पता कि मेरे 20 बच्चे को 20 साल को निकल मैंने बेटे को देखा बाकी बाजार से किसी करवा मैं कोई नहीं, मैं मतलब ही नहीं रखता किसी।